नमस्कार। आज हम मालव योग क्या है, किसे कहते हैं, कैसे बनती है, इसके बारे में जानेंगे। ये योग सभी लग्नों में किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, इसके बारे में जानेंगे। मालव योग शुक्र ग्रह से बनती है। ये धन योगों में से प्रमुख योग है। इसे माता लक्ष्मी की कृपा मान सकते हैं। सभी प्रकार के सुख सुविधा संपन्नता देने वाला योग है। शुक्र सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह है। इसे मैथोलॉजी स्टोरीज में दैत्यों का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही शास्त्रों का ज्ञाता हैं, लेकिन शुक्र को मंत्र ज्ञान में बृहस्पति से भी आगे माना जाता है। इनके पास मृत संजीवनी विद्या भी थी। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सौभाग्य से जोड़ा गया है। भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। अगर आपकी पत्रिका में केंद्र स्थानों में पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव में अगर शुक्र स्वराशि या उच्च राशि में स्थित है तो ये मालव योग बनता है। शुक्र का स्वराशि है वृषभ राशि और तुला राशि। उच्च राशि है मीन राशि। ये सभी लग्नों में ये योग बन सकता है, क्योंकि ये राशियां केंद्र स्थानों में पड़ती है। तो चलिए मेष लग्न में ये योग किस प्रकार का इम्पैक्ट डालता है देखेंगे। मेष लग्न वालों के लिए शुक्र धनेश और सप्तमेश होते हैं। यहाँ पर ये योग सप्तम भाव में बनेगा। विवाह के बाद अच्छी आर्थिक उन्नति होती है और बिजनेस में सफल होते हैं। पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हैं। लग्जरियस लाइफ होता है और मैरिड लाइफ भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि शुक्र यहाँ पर पीड़ित ना हो, क्योंकि यहाँ पर शुक्र कारक होते हैं और काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर सप्तम में शुक्र की राशि पड़ती है। यहाँ पर कारको भावनाशय का सूत्र लगेगा और भाव निर्बल हो जाता है, पीड़ित हो जाता है और अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। अब हम वृषभ लग्न देखेंगे। वृषभ लग्न में शुक्र, यहाँ पर लग्नेश और षष्ठेश होते हैं। इस कारण लाइफ में स्ट्रगल्स के बाद ही सफलता मिलती है। लेकिन जातक को बुनियादी सुविधाएं मिलती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होता है। लग्न में शुक्र को सभी लग्नों में अच्छा माना गया है। जातक को चार्मिंग पर्सनालिटी देता है और वाणी से संबंधित कामों में सफलता मिलती है। अब हम मिथुन लग्न देखेंगे। मिथुन लग्न में ये योग 10वें भाव में बनेगा। यहाँ पर शुक्र द्वादशेश और पंचमेश होते हैं। यहाँ पर 10वें भाव में ये योग जातक को पॉपुलैरिटी देता है। विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता देता है। पंचमेश होके उच्च का होना ज्ञान में वृद्धि देता है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि शुक्र जिस राशि में उच्च के हो रहे हैं उसका लॉर्ड बृहस्पति नीच राशि में ना हो, प्लेसमेंट अच्छी हो। अब हम कर्क लग्न देखेंगे। कर्क लग्न में ये योग चतुर्थ भाव में बनेगा। यहाँ पर शुक्र सुखेश और लाभेश होते हैं। सुख भाव में मूल त्रिकोण राशि में दिग्बल होके शुक्र जातक को
सभी प्रकार का सुख सुविधा संपन्नता देते हैं। सुंदर घर, इंटीरियर बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातकों को फीमेल पर्सन से लाभ होता है। फैमिली वाले हो सकते हैं या कंपेनियन हो सकते हैं। ये जातक लेखक, कवि, चित्रकार हो सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर और कंस्ट्रक्शन के कामों में सफल हो सकते हैं। अब हम सिंह लग्न देखेंगे। सिंह लग्न में शुक्र तृतीयेश और दशमेश होते हैं। यहाँ पे दसम भाव में ये योग बनेगा। दसम भाव में बलि शुक्र जातक को मेहनती बनाते हैं। इनकी कामों में क्रिएटिविटी दिखता है। जातक लिटरेचर में, रियल एस्टेट कामों में, फाइनेंस से जुड़े कामों में और ट्रैवलिंग से जुड़े कामों में सफल होते हैं। इनका प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है और बहुत सारी गाड़ियाँ भी होती है। कन्या लग्न में ये योग सप्तम भाव में बनेगा। सप्तम भाव में उच्च का शुक्र। कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र धनेश और भाग्येश होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस इनकी अच्छी होती है। भाग्य में वृद्धि होता है, मतलब भाग्य का साथ मिलता है। लाइफ स्मूथली जाता है। इनकी लाइफ पार्टनर सुंदर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और रिलीजियस होते हैं। अब हम तुला लग्न देखेंगे। तुला लग्न में शुक्र। यहाँ पर शुक्र लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी होते हैं। यहाँ थोड़ा हडल्स के बाद ही सफलता मिलती है। लग्न में स्थित मूल त्रिकोण राशि में शुक्र जातक को एट्रैक्टिव पर्सनालिटी देता है। इनमें बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक टैलेंट होता है। इनमें अच्छा बोलने की, समझाने की क्षमता होती है। ये एजुकेशन लाइन में, लॉ में, पॉलिटिक्स में और फाइन आर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इन्हें धन से ज़्यादा नेम एंड फेम मिलता है लाइफ में। अब हम वृश्चिक लग्न देखेंगे। वृश्चिक लग्न में ये योग सप्तम भाव में बनेगा। यहाँ पर शुक्र सप्तमेश और व्ययेश होते हैं। सप्तम में स्थित शुक्र लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। इन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होता है। विदेश से जुड़े कार्यों से लाभ होता है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि शुक्र पीड़ित ना हो, नहीं तो मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। अब हम धनु लग्न देखेंगे। धनु लग्न में ये योग चतुर्थ भाव में बनेगा। धनु लग्न में शुक्र षष्ठेश और एकादशेश होते हैं। चतुर्थ भाव में उच्च का शुक्र दिग्बल होते हैं। सभी प्रकार का सुख सुविधा जातक को देते हैं। इनकी सोशल सर्कल लार्ज होता है। ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं। पब्लिक से जुड़े कार्यों में सफल होते हैं। ये पशुपालन और जल से संबंधित कार्यों में भी सफल होते हैं। दशा अंतरदशा में इसका रिजल्ट मिलता है। अब हम मकर लग्न देखेंगे। मकर लग्न में ये योग दसम भाव में बनेगा। यहाँ पर शुक्र पंचमेश और दशमेश होते हैं। कर्म भाव में मालव्य योग जातक को लाइमलाइट दिलाता है, प्रसिद्धि दिलाता है। इनके अंदर जो स्किल्स हैं उसे प्रोफेशन में यूज़ कर सकते हैं और जो एजुकेशन ये लेते हैं उसी लाइन में जाने से ये सक्सेस होते हैं। अब हम कुंभ लग्न देखेंगे। कुंभ लग्न में ये योग चौथे भाव में बनेगा। यहाँ पर शुक्र सुखेश और भाग्येश होते हैं। यहाँ पर चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त है शुक्र को। इनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी होती है। सभी प्रकार का सुख सुविधा प्राप्त होता है। खुद का घर और बहुत सारे गाड़ियाँ भी होती है। इन्हें लाइफ में फीमेल पर्सन से
लाभ होता है। अब हम मीन लग्न देखेंगे। मीन लग्न में ये योग लग्न में बनेगा। यहाँ पर शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश होते हैं। अष्टमेश होके लग्न में बैठना जातक को हेल्थ इश्यूज हो सकता है। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो सकता है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। लेकिन लग्न में स्थित शुक्र के कारण इनमें मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। ये इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी बात करने की तरीका अच्छी होती है और धन की कमी नहीं होता है। मालव योग का लाभ दशा अंतर्दशा में ज़्यादा देखने को मिलता है। शुक्र जब भी ट्रांजिट में उन राशियों से गुजरेगा तब ये इसका लाभ मिलेगा। अगर आपकी पत्रिका में मालव योग ना भी हो लेकिन शुक्र स्ट्रांग है तो इसका लाभ आपको भी मिल सकता है। मालव योग जितना स्ट्रांग होगा पत्रिका में, उसी के अनुपात में रिजल्ट मिलेगा। पत्रिका में लग्न लग्नेश सूर्य चंद्र बलि होनी चाहिए। सभी वर्ग कुंडली में इसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कम से कम D9 D10 में अच्छी होनी चाहिए। इसका डिग्री 10 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर हो तो अच्छा है। पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो और शुक्र जिस नक्षत्र में स्थित है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह का प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर शुक्र चलित कुंडली में भाव बदला है तो ये योग कैंसल माना जाएगा। अगर पत्रिका में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है तो इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए माता दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। स्त्रियों का सम्मान करें और शुक्र का बीज मंत्र जाप करें, इससे भी शुक्र बली होते हैं। आज यहीं तक ही। अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।